मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे क्यूटीज़। आई नो, मैं जानती हूँ कि मैं वीडियो कुछ दिनों से बहुत लेट दे रही हूँ, बट मैं क्या करूँ क्यूटीज़। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, जो मैं अभी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। जब मैं लाइव आऊँगी तो मैं सब बताऊँगी क्यूटीज़। तो क्यूटीज़, ये यू ओनली बिलोंग टू मी किम कुकी का पार्ट 4 है। तो चलिए क्यूटीज़, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नो लिसा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ लंच पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही नहीं लग रही। सो मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। मैं घर जाकर थोड़ा रेस्ट करूँगा। तुम घर जाओ, मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ओके, हम लंच पे फिर कभी चलेंगे। बट तुम सिर्फ बोलते हो, तुम ना ही मुझे कॉल करते हो, ना ही तुम मेरे साथ कहीं चलते हो। मैं ही तुम्हें कॉल करती हूँ, मैं ही तुमसे मिलने आती हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा बिजी रहते हो। प्लीज़ चलो ना, मेरा बहुत मन है। बस आधे घंटे में हम आ जाएंगे पक्का। प्लीज़ लिसा, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया है ना कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। सो मुझे और परेशान मत करो, तुम अपने घर जाओ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके फाइन, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। वैसे भी कौन सा तुम मेरी बात मानने वाले हो। मैं जा रही हूँ। उसके बाद लिसा गुस्से से वहाँ से चली जाती है और तेबी अपने घर आ जाता है। जब वो अपने रूम में जा रहा होता है तभी उसे जिन रोकती है। अरे ते बेटा, क्या हुआ? तुम आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? आज तुम्हारे ऑफिस में वर्क नहीं था क्या? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या हुआ? कुछ बोलो मम्मा को। मॉम, मैं ठीक हूँ। मुझे आज काम करने का मन नहीं था, ऑफिस में वर्क था, बट मुझे मन नहीं था मॉम, इसलिए मैं घर चला आया। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा मॉम। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ मॉम। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देखो, बात अगर कुछ और है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा। मॉम, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ मॉम। और वैसे भी मैं आपसे क्या छुपाऊँगा? हाँ, बट ते मुझे तुमसे बात करनी है। सुनो तो। ओह गॉड, ये चला गया। अच्छा ठीक है, रात को देखती हूँ, रात को कैसे बचेगा मुझसे। ओह गॉड, मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से मिस्टर किम गए हैं तब से मुझे बस उन्हीं का ख्याल आता है, और आँख जब बंद करती हूँ तो बस उन्हीं के चेहरे दिखते हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं कुकी, नहीं, ये गलत है। तू क्या सोच रही है? हाँ, ये गलत है। ये तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। ओ बेपनाह प्यार है, कुकी, सुनाई दे रहा है तुम्हें कि मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, मैं तुमसे कब से आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि तुम कहाँ बार खो जाती हो। आप युनवो जी, आप यहाँ इस वक्त? आई एम सॉरी युनवो जी, मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप कुछ कह रहे थे? क्यों, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम किसी और का वेट कर रहे थे क्या? कोई आने वाला था?
नहीं नहीं युनवो जी, मैं किसका इंतज़ार करूँगी। अब मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। हाँ ये सही है तुम्हारा, पहले गलती करो फिर माफ़ी मांगो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जल्दी जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। और हाँ, शक्कर कम, आधी चम्मच डालना, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं। जी बस मैं अभी लेकर आई। आप बैठिए, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद कुकी किचन में चले जाती है, युनवो के लिए चाय बनाने लगती है। वो चाय बनाकर ले आती है और युनवो जैसे उसे पीता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुकी पर चिल्लाने लगता है। अब क्या हुआ युनवो जी, आपको चाय पसंद नहीं आई क्या? आप क्या कुछ प्रॉब्लम है? मैं दूसरी चाय बना कर लाऊं? क्या ये चाय है? तुम इसे चाय बोलती हो? मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ पानी को उबाल कर ले आई हो, ना ही इसमें कोई शक्कर है और ना ही कोई टेस्ट है। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? तुम हर बार कोई ना कोई गलती करती रहती हो, लेकिन आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट युनवो जी, मैंने शक्कर डाली है, आधी चम्मच। आप ही ने तो कहा था कि आपको ज़्यादा शक्कर पसंद नहीं है, बट फिर भी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए युनवो जी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम बार बार गलती करते रहोगी और मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा? मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ। अगर तुम ऐसा सोचती हो ना तो तुम बहुत गलत सोचती हो। आज तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद युनवो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कुकी की कोई भी बातें नहीं सुनता और वो गरम गरम चाय पे कुकी का हाथ डाल देता है, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो चिल्लाकर उठता है। युनवो जी प्लीज़ मेरा हाथ निकालिए, मुझे बहुत जलन हो रही है, बहुत जल रहा है, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। युनवो जी प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे हाथ बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है, छोड़ दीजिए मुझे, मैं नहीं करूँगी दोबारा ऐसा कुछ, प्लीज़ छोड़ दीजिए। हाँ, पनिशमेंट देकर बहुत मज़ा आया। आई होप कि अब तुम दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगी और मुझे शिकायत का कोई भी मौका नहीं दोगी। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाकर मेरे लिए दूसरी चाय बनाओ, वरना दोबारा तुम्हारी पनिशमेंट इससे भी कहीं ज़्यादा हार्ड होगी, समझी तुम? जाओ यहाँ से। पूरे 2 मिनट कुकी का हाथ चाय में डालकर रखने के बाद कुकी का हाथ बहुत ज़्यादा जल गया होता है। वो बहुत उसे पेन कर रहा होता है। वो रोते रोते किचन में चला जाता है। मेरा हाथ बहुत जल रहा है, बहुत जलन हो रही है। मैं क्या करूँ, मैं क्या लगाऊँ? मॉम डैड क्यों आप लोग मुझे इनके पास छोड़कर चले गए? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बहुत दर्द होता है मॉम, बहुत तकलीफ होती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। ओ गॉड, मैं क्या करूँ? जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ मुझे नींद नहीं आती। आँख बंद करता हूँ तो उसका चेहरा दिखता है। बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? वो ठीक होगी ना? सब तोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा सर फट जाएगा। ओ गॉड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ना चाहते हुए भी मुझे उसी के ख्याल आते हैं, उसी के सपने आते हैं। हर वक्त उसी को देखने का मन करता है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों? ना चाहते हुए भी दिल उसी के बारे में ही सोचता है। ऐसे में तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। ते के रूम से सामान टूटने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, इसलिए उसके रूम में उसके मॉम डैड और उसके ह्योंग आ जाते हैं। ते बेटा, क्या हो तुम्हारे कमरे से इतनी सामान टूटने की आवाज़ क्यों आ रही? ओ गॉड, ये क्या कहते? तुम्हें क्या होते? तुम ठीक तो हो ना? ते बेटा, ये सब कैसे हुआ? तुमने सारे सामान क्यों तोड़ दिए? हाँ, अब ऐसे चुप मत रहो, मुझे बताओ, मुझे टेंशन हो रही है बेटा। तुम मम्मा से नहीं बताओगे? प्लीज़ मुझे बताओ।
मॉम 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 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो जाऊँगा मॉम। हर वक्त उसी के ख्याल आते हैं, ना चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचता हूँ मॉम। मुझे उसके बहुत ख्याल आते हैं मॉम। मुझे उसे देखना है, उसे देखना है मॉम। तू शांत हो जा बच्चा। मैं हूँ तेरे साथ बेटा। क्या प्रॉब्लम है? तू मम्मा को बता, शायद मम्मा तेरी हेल्प करे। मुझे बता बेटा, प्लीज शांत हो जा। प्लीज डोंट क्राई। मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। बच्चा क्या प्रॉब्लम है बेटा? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम डैडी को बता, डैडी तुम्हारी हेल्प करेंगे। हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम क्यों रो रहे हो? तुम मुझे बताओ बेटा। हाँ यंग, अगर कोई बात है तो आप हम लोग को बताइए। अब ऐसे चुप मत रहिए। आप रो क्यों रहे हैं? हाँ, और आपने घर के सारे सामान तोड़ दिए कि क्या बात है यंग? प्लीज बताइए। क्या बात है? तू हम लोग को बता। देख, हम लोग तेरी फैमिली है। अगर तू हम लोग से शेयर नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? हाँ, मैंने आज तक तुझे कभी भी ऐसे नहीं देखा। तू कभी भी किसी के लिए ऐसे नहीं रोया। क्या बात है? तू हम लोग से बता। देख, मैं तेरा यंग हूँ ना, तू मुझे तो बता सकता है ना। प्लीज बता। एक्चुअली मॉम, ये बात 1 वीक पहले की है, जब मैं डैड के काम से कोरिया गया था बिजनेस के सिलसिले में। वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम कुकी है। वो मॉम, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है मॉम। और आपको पता है मॉम, मैंने तो उसका फेस भी नहीं देखा था। उसकी सिर्फ आईज देखी थी, क्योंकि उसे जुकाम हो गया था। उसने मास्क पहना था। और जब भी मैं उसकी आंखों में देखता था ना मॉम, मुझे ऐसा लगता था कि वो आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द था मॉम। और आपको पता है, जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा जिद की थी कि वो अपने चेहरे से मास्क हटा दे। और उसने मेरे कहने पे अपने चेहरे के मास्क हटा दिए थे मॉम। और आपको पता है मॉम, जब उसने अपने चेहरे के मास्क हटाए, मैं तो उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया। 1 मिनट के लिए तो मेरी दुनिया ही रुक गई। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज बीट करने लगी मॉम। वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी खूबसूरत है। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत मॉम। मैं 1 सेकेंड के लिए भी उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटा नहीं पाया मॉम। अब मैं पागल हो जाऊँगा। हर वक्त उसी के ख्याल, उसी की आवाज़ें मुझे सुनाई देती है मॉम। मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया जैसा मैं उसके लिए कर रहा हूँ मॉम। मैं क्या करूँ? अब आप ही बताओ। बेटा, तू क्यों नहीं समझता है कि तुझे उस लड़की से प्यार हो गया है? हाँ बेटा, तुझे उससे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, लव एंड फर्स्ट साइट हो गया है। मैंने तुझे आज तक कभी भी किसी लड़की की इतनी केयर करते हुए नहीं देखा, कभी भी किसी के बारे में रोते हुए सोचते हुए नहीं देखा। लेकिन वो पहली ऐसी लड़की है जिसने तेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई है। वो रहती तो बहुत दूर में, लेकिन तू सिर्फ एक बार ही उससे मिला है। सोच, तेरा ये हाल है। हाँ बेटा, तुझे उससे प्यार हो गया है। क्या? मुझे उससे प्यार? नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा ऐसा? हाँ, प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। और तुम्हें भी उससे प्यार हो गया। देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं उस लड़की से बात करूँगी। ओके? यस मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, और मुझे भी उससे प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉम। यस, आई एम इन लव मॉम। मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, और मैं बहुत खुश हूँ मॉम। यस बेटा, खुश तो मैं भी बहुत हूँ कि फाइनली मेरे बेटे को किसी से प्यार तो हुआ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास हो गया, क्योंकि इसे ही प्यार कहते हैं हम। यस मॉम, यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे अपने प्यार का एहसास हो गया। तभी तो मुझे उसकी आंखों में आंसू बहुत चुभते थे। दिल में एक अजीब सा दर्द होता था मॉम। आपको पता है, जब उसके हस्बैंड ने वो जब उसने उसके ऊपर चिल्लाया, वो बहुत रो रही थी। मेरा मन किया कि मैं उसे जान से मार डालूं, बट मैं क्या करता मॉम। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था मॉम। मैंने सब कुछ चुप से देखा मॉम। मुझे बहुत बुरा लगा मुझे।
क्या कहा तुमने कि उसका हस्बैंड? इसका मतलब वो मैरिड है बेटा, वो पहले से ही मैरिड है, तो तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? हाँ देखो बेटा, ये गलत है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? देखो जो भी तुम सोच रहे हो उसके बारे में, ये सब भूल जाओ बेटा, ये सब भूल जाओ, ये सब गलत है, गलत है बेटा ये सब। नो नो मॉम नो, आप ऐसा तो मत कहो मॉम, मैं उसे नहीं भूल सकता मॉम, मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं मानता हूँ कि वो मैरिड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द, एक तकलीफ देखी है मॉम। उसका हस्बैंड का बिहेव उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्लीज़ मॉम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करने लगा हूँ। प्लीज़ मॉम डैड, आप लोग तो ऐसा मत कहो, अगर आप लोग भी ऐसा कहोगे तो मैं किसे बताऊंगा सब कुछ। मैं प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दो प्लीज़। ओके दे, शांत हो जाओ, मैं नहीं कहूँगी कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन बेटा तुम मेरे बेटे हो, तो मैं ऐसे कैसे किसी के साथ शादी तो नहीं करा सकती ना। मैं पहले उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ कि सच में वो तुम्हारे लायक है या नहीं। उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूँगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारा साथ दूँगी। तो तुम्हें मंजूर है बेटा? ओके मॉम, आप जैसा कहो। आप उससे मिल लेना, आप उससे बातें कर लेना। आई एम श्योर मॉम, जब आप उससे मिलोगे ना तब आप उससे ढेर सारी बातें करोगे, आप उससे बिना बात के रह नहीं पाओगे, आप खुद को उसको प्यार करने से रोक नहीं पाओगे मॉम। वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा मासूम, इतनी इनोसेंट है मॉम। मैं सच कह रहा हूँ मॉम, आप देखना। बट बेटा ये सब कैसे पॉसिबल है, तुम ही बताओ। हाँ वो तो साउथ कोरिया में रहती है, वो यहाँ कैसे आएगी? और तुम कह रहे हो कि वो मैरिड है, तो उसका हस्बैंड क्या उसे यहाँ आने देगा? हाँ तुम ही बताओ। हे गाइस वेट, मेरे पास एक प्लान है। देखो जैसा कि ते ने कहा था कि वो कोरिया गया था उसके हस्बैंड के साथ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में, तो हम लोग उस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग कहेंगे कि हम उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए राज़ी है, तो वो शायद बहुत खुश हो जाएगा। फिर हम लोग उसे लंदन बुला लेंगे, तो ऑफकोर्स 2-3 मंथ के लिए बुलाएंगे, तो वो अकेला तो नहीं आएगा, तो वो अपनी फैमिली को लेकर आएगा। तो ऑफकोर्स क्या नाम बताया था उस लड़की का? हाँ कुकी, वो भी आएगी। और फिर हम लोग उसके हस्बैंड को बिज़नेस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देंगे। फिर उसके बाद कुकी अकेली हो जाएगी, तो वो ते के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती है, तो वो एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। और मॉम आप भी कुकी को अच्छे से जान पाएंगी, हम लोग सब उसे अच्छे से जान पाएंगे। बोलिए कि कैसा प्लान है? ऐसे में बिजनेस भी हो जाएगा और किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। वाह शुगा ह्योंग, क्या ढांसू प्लान बनाया आपने, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हाँ ये सही है, बिजनेस की बिजनेस भी हो जाएगी और हम लोग उस क्या नाम बताया, हाँ कुकी, उसे अच्छे से जान पाएंगे, हम लोग सब जान लेंगे। तो बोलिए हाँ ये सही है, आप उस डील को फाइनल कर लीजिए। हाँ ये सही है आपने, थैंक यू शुगा ह्योंग, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे में बिजनेस भी हो जाएगी और मैं और कुकी एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। हाँ ये बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। तो मैं यूनिवर्स से बात करके आता हूँ डील के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ। ओके बेटा, जैसा तुम सबको सही लगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ओके मैं भी उस लड़की से मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो लड़की कौन होगी जिसने मेरे ते का दिल चुराया है, पहली नज़र में उसे अपना दीवाना बना दिया है। ओके ठीक है, मैं डिनर लगाती हूँ, तुम सब थोड़ी देर में आ जाना। ओके वाह ते, तो तुम मुझसे भी एक कदम आगे निकला। मैं तुझसे बड़ा हूँ, लेकिन देख मुझे तो अभी इन सब में चलो कोई बात नहीं, मुझसे पहले मेरी छोटी भाभी आ जाएगी तो और क्या चाहिए मुझे। लेकिन मैं भी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कौन है जिसने मेरे छोटे भाई का दिल चुराया। शुगा ह्योंग, उस पे नज़र नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जेलसी की दुकान, जेलस होना बंद कर। मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ तेरी होगी, लेकिन मैं उसे अपनी छोटी बहन की नज़र से ही देखूंगा। ओके तो कुछ ज़्यादा सोच रहा है। आयुधि, जिमिना, तुम दोनों आ गए। मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रही थी, मैं बहुत अकेली हो गई थी, तुम लोग आ गए। वैसे सारी शॉपिंग हो गई आप दोनों की, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए आज आप दोनों। मैं तो कब से आप दोनों का वेट कर रही हूँ कि अब आइएगा। वैसे क्या क्या लिया आप लोगों ने, मुझे भी दिखाना, मुझे भी देखना है।
यस कुकी डार्लिंग, हम तुम्हें सब कुछ दिखाएंगे क्योंकि तुम तो हमारी जान हो। और वैसे भी हम सिर्फ अपने लिए शॉपिंग नहीं कर रहे थे, हम तुम्हारे लिए भी कर रहे थे, इसलिए थोड़ा देरी हो गया क्योंकि हमारे खड़ूस भाई तो तुम्हें जाने नहीं देते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग कर लेती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें लाई है, चलो हम रूम में चलते हैं, मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। वाह जिमिना, ये सब तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। बट तुम लोगों को मेरे लिए शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों मेरे पीछे ज़्यादा पैसा वेस्ट किया? और वैसे भी मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो मैं फिर कभी ले लूँगी। मैं ये नहीं ले सकती, तुम लोग ही इस्तेमाल करो इसे। कुकी, हम तुमसे पूछ नहीं रहे कि तुम्हें ये लेना है या नहीं, हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम ये तुम्हारे लिए ही लाए हैं और तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। एक्सपेंसिव है तो क्या हुआ, तुमसे कम है। और वैसे भी तुम हर चीज़ ना करती हो, तुम लेती नहीं हो, हमें पसंद नहीं है, इसलिए ये तो तुम्हें रखना ही होगा। और भी बहुत कुछ है, चलो हम रूम में चलते हैं। वैसे भाई कहाँ है, वो नज़र क्यों नहीं आ रहे? एक मिनट कुकी, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये इतना कैसे जल गया? हाँ, कि क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ किया? भाई ने कुछ किया? मुझे बताओ कुकी, क्या हुआ? सुबह तक तो सब ठीक था, फिर हाथ कैसे जल गया? अब डोंट वरी जिमिना, आयुधि, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं खाना बना रही थी तो मेरे हाथ पे गरम पानी गिर गया, इसके लिए जल गया, बस थोड़ा सा जला है। मैंने ऑयल में लगा लिया है, मैं ठीक हूँ। तुम लोग बिना कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेते हो। अब चलो, अच्छा चलो नीचे डिनर कर लो, तो तुम्हारे भाई शायद आ गए होंगे। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। हाँ, ये लोग सब कहाँ हैं? मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा? शायद रूम में होंगे। कुकी आयो, जिमिना, तुम तीनों सब नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। हाँ, ये तो युनवो जी चिल्ला रहे हैं। अब जिमिना, आयुधि, जल्दी चलिए नीचे, लगता है कि युनवो जी आ गए। मैंने कहा ना, वो आते ही होंगे। चलो जल्दी चलो, वरना वो हम लोग पर गुस्सा करेंगे। ओहो कुकी, तुम भाई से इतना क्यों डरती हो? वो इंसान है, कोई राक्षस नहीं जो हमें खा जाएंगे। अच्छा चलो हम चलते हैं। उसके बाद वो तीनों नीचे आते हैं और युनवो उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करना चाहिए क्योंकि उन चारों की सुबह फ्लाइट है लंदन के लिए। और वो ये बताते हैं कि मिस्टर किम ने उनकी डील एक्सेप्ट कर ली है, जिसे सुनकर तीनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या लंदन जाना होगा? बट भाई ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, हमारी स्टडी, हमारा घर, हमारे फ्रेंड सब यहाँ है, तो हम लंदन जाकर क्या करेंगे? हम नहीं जाना चाहते भाई, आप खुद जाओ। हम तीनों कोई नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यस, आयुधि ने बिल्कुल सही कहा, मैं भी नहीं जाना चाहती। और वैसे भी बिजनेस मीटिंग आपका है तो आप जाइए, हम लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे? हम लोग का वहाँ क्या काम? हम में से कोई नहीं जाएगा। मैं, कुकी और आयुधि नहीं जाएंगे, आप जाओ। सो मैं भी तुम लोग से पूछ नहीं रहा हूँ, तुम लोग को बता रहा हूँ कि चलना है तो मतलब चलना है। और रही बात स्टडी की, तो स्टडी लंदन में भी कंप्लीट हो सकती है। सो स्टडी का बहाना बनाना छोड़ दो, अपना सामान जल्दी जल्दी पैक करो, कल सुबह की फ़्लाइट है। अगर लेट हो गए ना तो मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप चाहते हो ना कि हम आपके साथ लंदन चलें? ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो आप मानोगे तभी हम चलेंगे। क्या शर्त? कैसी शर्त? जल्दी बोलो। तो सुनिए, जब आपने कुकी से शादी की थी तो कुकी मेरी फ्रेंड थी, अभी भी वो मेरी फ्रेंड है और वो कॉलेज में पढ़ती थी। उसको स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था। सो आपने उससे प्रॉमिस किया था कि आप उसको शादी के बाद भी स्टडी करने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने उसका स्टडी जाना बंद करा दिया। इनफैक्ट उससे सारे घर के काम कराते हो, एक नौकर की तरह ट्रीट करते हो। छोड़ो, मैं भी क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं अब ऐसा चाहती हूँ कि हम सब लंदन जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ मैं भी कॉलेज में जाऊँगी और आयुधि भी कॉलेज जाएगी, तो कुकी भी हमारे साथ कॉलेज जाएगी। मैं उसे अकेला घर में नहीं छोड़ूंगी। मैं, आयुधि और कुकी कॉलेज जाएंगे। अगर आप इस बात के लिए अग्री हो तो ही हम लंदन चलेंगे, वरना नहीं। क्या? कुकी और कॉलेज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे कॉलेज जाने नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, तुम और आयु जा सकते हो, वो नहीं, वो घर में रहेगी। और वैसे भी वो कोई सिंगल नहीं है, वो मैरिड है, सो उसे कॉलेज जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर संभाले, समझी? ओके ठीक है, तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। सो आप भी ये भूल जाइए कि हम आपके साथ लंदन चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सो अब आप यहाँ से जा सकते हैं।
ओके फाइन, वो कॉलेज जा सकती है, लेकिन वो तुम दोनों के साथ कॉलेज जाएगी और तुम दोनों के साथ घर आएगी। कॉलेज के अलावा और वो कहीं भी नहीं जा सकती है। बस मैं और कोई चीज़ की परमिशन नहीं दे सकता। अब मुझे तुम लोगों से बहस करने का कोई भी शौक नहीं है। जाकर अपना सामान पैक करो। ओके ठीक है, हम जा रहे हैं। चलो कुकी, जिमिना चलो। ओ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये दोनों मेरी बहन है या फिर उस कुकी की बहन है। हर वक्त उसकी तरफदारी करती है, उसका साइड लेती है और मुझसे लड़ती है। मैं क्या करूं? वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी जाता हूँ, अपना सामान पैक कर लेता हूँ। मुझे भी तो सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद वो सब डिनर करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब रेडी होकर फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़े हैं सिलसिले, आँखों से रूठ कर नींदें चली गई, ना जाने कैसे खुद खिले, न जाने कैसे प्यार हो, न जाने कब इकरार हो, ये अपनी बात बन गई। दीवाने होके हम। हे क्यूटीज, तो आपको ये पार्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंगिया।